परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी एक सत्संगी जोड़े की है जी, जो नाम की कमाई के साथ साथ दान धर्म भी बहुत किया करते थे। आपसे विनती है जी, साखी को पूरा ज़रूर सुनिए जी। सात संगत जी, एक सत्संगी परिवार था जिनका एक लड़का था जो कि सत्संग सेवा बहुत किया करता था। वो लड़का अब शादी के लायक हो गया था। परिवार ने सोचा, क्यों ना हम अपनी लड़की की शादी कोई सत्संगी परिवार ढूंढकर किसी सत्संगी लड़की से कर देते हैं। सतगुरु की कृपा हुई और उन्हें अपने शहर के सत्संग घर के एक सेवादार की बेटी के बारे में मालूम चला, तो उन्होंने रिश्ते की बात चलाई। जब दोनों तरफ से हाँ हो गई तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी उस सत्संगी परिवार की लड़की से कर दी। वो लड़की भी बाबा जी को बहुत मानती थी और सत्संग पर जाया करती थी। शादी के कुछ समय बाद इस जोड़े ने नामदान ले लिया और लगभग 2 साल के बाद लड़के की बदली किसी दूसरे शहर में हो गई। तो वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर उस नए शहर में चला गया। वो शहर थोड़ा पिछड़ा हुआ था और वहाँ पर जादू टोने की बातें सामान्य होती रहती थी और तंत्र विद्या को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। संगत जी, हमारे देश भारत में ऐसे कई शहर हैं जहाँ पर यह सब होता है। जब वह दोनों वहाँ नए शहर में रहने लग गए, जिस गली मोहल्ले में वो रहते थे वहाँ पर अक्सर योगियों और तांत्रिकों का आना जाना लगा रहता था। वह तांत्रिक लोग अक्सर वहाँ पर लोगों से कुछ ना कुछ मांगते रहते थे। तो ऐसे ही जब वो दोनों वहाँ पर रहने लगे थे तो उनके पास भी ऐसे बहुत सारे योगी और तांत्रिक मांगने के लिए आ जाते थे और उस लड़के की पत्नी उन्हें कभी कभी खाना खिला देती थी या कभी कुछ दे दिया करती थी। जब ये बात लड़की को पता चली कि उसकी पत्नी तांत्रिकों को दान करती रहती है तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि यह ठीक नहीं है, ऐसे तो हर रोज़ ही होता रहेगा, हम कितने दिन तक ऐसे ही देते रहेंगे। फिर उसने अपनी पत्नी को कहा कि अगर आगे से कोई आए तो उसे कह देना कि आगे चले जाओ और हो सके तो हाथ जोड़ देना। सात संगत जी, उसकी पत्नी ने ऐसे ही किया। जब कुछ योगी उनके घर मांगने के लिए आए तो उसने हाथ जोड़ दिए और बोल दिया कि आगे चले जाओ। और एक दिन उसका पति भी घर पर ही था और उसने भी उनको कह दिया कि आगे चले जाओ। लेकिन कुछ देर बाद एक तांत्रिक आया। वह अक्सर जोर से पुकार लगाकर मांगा करता था और लोग उसकी पुकार सुनकर घबराया जाया करते थे और उसे दान दे दिया करते थे। तो जब वह इस जोड़े के घर आया, उसने जोर से पुकार लगाई तो गुरुचरण की पत्नी बाहर आई। उसकी पत्नी ने कहा, बाबा जी आप आगे चले जाइए, और उनके सामने हाथ जोड़ दिए। लेकिन उसने इस बात को अपना अपमान समझा और उसे गुस्सा आ गया और उसने यह कह दिया कि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा। तो उसकी ये बात जब उस लड़के ने सुनी जो कि अंदर बैठा हुआ था, तो वह तुरंत बाहर आया और उसने कहा कि आप कृपया यहाँ से चले जाइए और यहाँ पर मत आया कीजिए, हम हर रोज़ आपको दान नहीं दे सकते। यह कहकर उसने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये सब देखकर तांत्रिक को बहुत बुरा लगा और उसने धमकी देते हुए कहा कि मेरा अपमान करके तुमने ठीक नहीं किया, यह तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। इस बात को सुनकर लड़के को गुस्सा आ गया और उसने दरवाज़ा खोलकर उस तांत्रिक को धक्का दे दिया और कहा कि जाओ यहाँ से। और उस तांत्रिक को ऐसा अपमान पहली बार उस नगर में सहना पड़ा।
क्योंकि आज तक किसी ने उसका अपमान नहीं किया था। तो आसपास भी यह खबर फैल गई कि वह जो नया जोड़ा यहाँ रहने आया है उसने तांत्रिक के साथ ऐसा किया है, जिससे तांत्रिक को बहुत बुरा लगा और उसे बहुत ठेस पहुंची। उस समय तो वो वहाँ से चला गया, लेकिन उसने मन बना लिया कि मैं इसको सबक सिखा कर रहूँगा। तो उसने अपनी काली विद्या से उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और उसने उस पर काला जादू करना शुरू कर दिया। और जब उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, तब जो उसकी ताकतें थीं, जो उसने सिद्धियां प्राप्त की हुई थी, वह उसको उस लड़के के पीछे छोड़ देता ताकि उसका नुकसान किया जा सके, उसे हानि पहुंचाई जा सके। लेकिन जब भी वह ऐसा करता था, उसकी शक्तियां वापस उसी के पास आ जाती थी और इसी बात को लेकर उसे धक्का लगता था कि यह कैसे हो सकता है, मेरा किया गया कार्य असफल कैसे हो सकता है। मेरा किया काला जादू कभी असफल हो ही नहीं सकता। आज तक मेरा हर किया गया कार्य सफल हुआ है और इसी के कारण मेरी इस गांव में इतनी इज्जत है, मेरा इतना मान सम्मान होता है। तो उसने एक बार फिर ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह असफल रहा। जब कोई बात ना बनी तो उसने इसकी गहराई में जाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे पता चला कि उस लड़के के ऊपर किसी बड़ी शक्ति का हाथ है और तांत्रिक को यह बात पता चल चुकी थी कि जब तक वो शक्ति इसके साथ है तब तक मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसकी पत्नी पर काला जादू किया जाए। जब उसने उस लड़के की पत्नी पर वही कोशिश की, तब फिर से उसको असफलता ही मिली। उसने अपनी सिद्ध विद्या का पूरा जोर लगा लिया, लेकिन उस लड़के और उसकी पत्नी को कुछ भी नहीं हुआ और उसकी तंत्र विद्या धरी की धरी रह गई। तांत्रिक इतना क्रोधित हुआ कि उसने अगले 3 महीने तक और भी शक्तिशाली सिद्धियां प्राप्त की, क्योंकि वो अपना अपमान भूल नहीं पा रहा था। और इस बार वो जो करने का मन बना चुका था, अगर वो अपने काम में सफल हुआ तो उन दोनों पति पत्नी की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन जिसकी संभाल सद्गुरु करते हैं तो काल भी कुछ नहीं कर पाता। तांत्रिक का ये आखिरी प्रयास भी विफल हो गया। अब की बार तांत्रिक समझ गया था कि मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसने अपनी हार मान ली और उस नगर को छोड़कर चला गया। उस जोड़े को तो तब तक इन सब बातों का पता ही नहीं था कि तांत्रिक ने उन पर कितनी बार काला जादू करने की कोशिश की थी। उन्हें तो जब उस तांत्रिक के चेले ने इसकी जानकारी दी तो उन्हें पता चला कि कैसे उस तांत्रिक की सभी शक्तियां बार बार असफल होती गई। उन दोनों पति पत्नी ने बाबा जी का धन्यवाद किया। संगत जी, आज की ये साखी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग ज़रूर कीजिए। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।